हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड द पीएच जो है, जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कैसे हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा सम कॉमन सॉल्ट्स जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रीज़ में जो कॉमन सॉल्ट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में, उनकी प्रिपरेशन और वो कहाँ यूज़ होते हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की डिस्कशन शुरू करते हैं। एसिड्स और बेसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं वहाँ से शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर किचन। हमारी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ से शुरू करते हैं। सो वी सी सो मेनी फूड आइटम्स अराउंड अस, जैसे कि विनेगर है, देन देयर इज कर्ड, देयर इज बेकिंग सोडा, देयर इज बिटर gourd, करेला, देन tamarind, इमली, सॉल्ट, शुगर, कुछ चीजें जो हमारे आसपास प्रेजेंट हैं। देन ओके वी कैन राइट मिल्क ऑल्सो। सो ये जो चीजें हैं हम इन्हें टेस्ट के मदद से पहचान सकते हैं, ठीक है। जैसे विनेगर है तो विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? सार। कर्ड जो है इसका टेस्ट भी सार है। Baking soda is bitter. There are 4 kinds of tastes. Bitter gourd, bitter है. Tamarind, sour. Salt, the taste is of course salty. Sugar, the taste is sweet. Milk जो है इसमें भी हल्का सा sweet taste होता है. So अब ये 4 तरह के टेस्ट्स हैं और इनके बेसिस पे हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका ये टेस्ट है। नाउ यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन से डिफरेंट एसिड्स हैं? जैसे विनेगर है, सिरके में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। बेकिंग सोडा जो है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। Then bitter gourd is also basic in nature. Tamarind जो है इमली, इसमें टार्टारिक एसिड होता है। इसके अलावा टार्टारिक एसिड जो कच्चा आम है उसमें भी टार्टारिक एसिड है। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। आंवला में सिट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो जितने भी खट्टी चीजें हैं उनमें एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज सॉल्ट और इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो है सोडियम क्लोराइड। शुगर, देन शुगर का केमिकल कॉम्पोजिशन हम लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स सुक्रोज। और मिल्क में कौन सी शुगर होती है? मिल्क में होती है लैक्टिव्स। सो यहाँ पे हम 2 तरह के सब्सटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एसिड्स एंड बेसिस। सो एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? एज यू ऑलरेडी स्टडीड, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं एंड बेसिस वो सब्सटेंसेस हैं जो कड़वे होते हैं एंड सोपी टू टच, जो चिपचिपे होते हैं, साबुन जैसे अपीयर होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सोपी टू टच। तो बेसिस जो है उनका अपीयरेंस और टेस्ट कड़वा है और अपीयरेंस सोपी टू टच होता है। तो इन्हीं एसिड्स और बेसिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये तो कुछ खाने पीने की चीजें हैं जिन्हें हम टेस्ट से या टच करके पहचान सकते हैं कि इनमें शायद बेस होगा या बेस नहीं भी हो सकता, एसिड नहीं भी हो सकता। सो केवल हम टेस्ट करके या केवल उसे टच करके हम किसी भी चीज को ये नहीं कह सकते कि वो एसिड है या बेस है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर एक टेस्ट कोई हमें करना पड़ेगा जिससे हम ये पहचान सकें। एक ऑथेंटिक कोई टेस्ट होना चाहिए जिससे हम पहचान सकें और हम श्योर हम कह सकते हैं कि हाँ ये एसिड है और ये बेस है। तो ऐसी जो टेस्टिंग होती है वो हम करते हैं इंडिकेटर्स की मदद से। तो चलिए पहले हम एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे।
और हम कुछ टेस्ट जो है वो परफॉर्म करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. सो लेट अस डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. फिजिकल प्रॉपर्टीज वही कि वो कैसे अपीयर होते हैं, किस तरह से सॉल्यूबल है पानी में कि नहीं सॉल्यूबल है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं. सो एसिड्स जो है दे आर सार इन टेस्ट, इनका टेस्ट खट्टा होता है, सार होते हैं. और बेसिस जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट. देन जो एसिड्स हैं वो सॉल्यूबल होते हैं वाटर में इन ऑल प्रोपोर्शंस, सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. जितना मर्जी आप एसिड ले लो, जितना मर्जी पानी ले लो, तो वो सारा का सारा जो एसिड है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है. बेसिस दो तरह के होते हैं. सम बेसिस आर सॉल्यूबल, और ये जो बेसिस जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कलीज. एंड सम बेसिस आर इनसॉल्यूबल. कुछ बेसिस इनसॉल्यूबल होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये पानी में सॉल्यूबल होते हैं तो वो एल्कलीज हैं. वेयरएज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया वो पानी में पूरी तरह सॉल्यूबल नहीं होता है, तो वो जो है इट इज सिंपली कॉल्ड अ बेस. नाउ नेक्स्ट इज जो है टच. अगर हम बात करें तो एसिड्स का जो टच है वो इनसिग्निफिकेंट है, हम टच करके नहीं बता सकते हैं कि ये इनका टच किस तरीके से होता है. बट बेसिस जो हैं इनको हम टच करके पहचान सकते हैं. दे आर सोपी टू टच. और ऐसी सोपी सब्सटेंसेस और कौन कौन से होते हैं हमारे पास? हमारे पास शैम्पूज हैं, डिटर्जेंट्स हैं, सोप्स हैं, हैंड वॉशेस हैं, ये सारी चीजें सोपी टू टच हैं. तो इनमें इनको टेस्ट करके हम देख सकते हैं कि दे आर सोपी टू टच. ऑब्वियसली उन्हें टेस्ट तो हम नहीं कर सकते, बट टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या उनमें बेसिस हैं कि नहीं है. या विंडो क्लीनर्स हैं वो भी सोपी टू टच होता है, तो क्या उसमें बेस होता है कि नहीं होता है. तो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम टेस्ट या टच करके नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, उनके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स. अब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये क्या है? इंडिकेटर इज बेसिकली अ कलर्ड सब्सटेंस. वो एक डाई होती है विच गिव्स different color in acidic and basic solution. So उसे हम कहते हैं इंडिकेटर. वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देती है. तो जिस हिसाब से कलर चेंज होगा हम वैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे लिटमस है. तो लिटमस सॉल्यूशन जो है वो बेसिस में ब्लू कलर देता है और एसिड्स में इट टर्न्स रेड. नाउ लिटमस इज अ पर्पल कलर डाई. वो पर्पल कलर की डाई है और वो एक लाइकन से ऑब्टेन होती है. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ लाइकन. लाइकन is an association of algae and fungi. algae यानी काई और fungi एक फफूंदी है. तो काई और फफूंदी, algae और fungi की एक एसोसिएशन है जो ज्यादातर रॉकी जो पहाड़ हैं, पत्थरों के जो पहाड़ होते हैं जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं उग सकते, तो वहाँ पे लाइकन्स बड़े कॉमनली पाए जाते हैं. तो एक तरह का लाइकन है जिससे लिटमस जो पर्पल कलर है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको यूज करके फिर ब्लू और रेड लिटमस तैयार किया जाता है. अगर उस पर्पल डाई को हम बेस में डाल देते हैं तो वो ब्लू कलर आ जाता है. अगर उसे हम एसिड में डाल दें तो वो रेड कलर देती है. तो इसी तरह से लिटमस पेपर्स तैयार किए जाते हैं बाय डिपिंग इट इन बेस और डाई लगा के पेपर्स पे, और उसको बेस में डिप करके ब्लू लिटमस तैयार होता है और डाई लगा के उसको एसिड में डिप करके रेड लिटमस. तो जब लिटमस को हम यूज करते हैं, ब्लू लिटमस अगर रेड में चेंज हो गया तो सब सॉल्यूशन जो हमारा एसिडिक है, और अगर रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो गया तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक है. तो इस तरह से हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं.
इसके अलावा ये जो इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स, और हल्दी जो है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा हिबिस्कस के फूलों से जो हमें सॉल्यूशन मिलता है, हिबिस्कस के फूलों को अगर हम पानी में बॉईल करें तो उससे कलर सॉल्यूशन मिलता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा जो रेड कैबेज है या पेटूनिया फ्लावर्स हैं, तो इनसे भी हम अपने जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। देन देयर आर आल्सो सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि केमिकल भी हम कह सकते हैं कि वो केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज है या फिनोफ्थलीन है। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, तो ये हमारे सिंथेटिक या केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। तो ये तो हो गए वो इंडिकेटर्स जो कि कलर चेंज की मदद से हमें बता देते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। नाउ देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनकी ओडर या जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उन्हें हम कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये तो हो गए हमारे विजुअल इंडिकेटर्स कि हम देख के बता सकते हैं। ये है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which give different odor। इनकी स्मेल अलग होती है in acidic and basic solutions। In acidic and basic solutions, for example onion हो गया, वेनिला एसेंस हो गया। तो वेनिला एसेंस नॉर्मली, अनियन भी हमारे घरों में कॉमनली प्रेजेंट होता है, तो हम कुछ कपड़े की स्ट्रिप्स काट के और उनको अनियन कट करके एक पॉलीथीन में उनको एक साथ ओवरनाइट छोड़ दीजिए, उन स्ट्रिप्स को अनियन के साथ रख दीजिए और नेक्स्ट डे इन स्ट्रिप्स को हम एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करने के यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में डिफरेंट स्मेल दे रहे हैं, इन्हें हम एज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसमें हम डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के साथ टेस्टिंग करेंगे अलग अलग सॉल्यूशंस की। इसके अलावा हम हिबिस्कस फ्लावर का जो इंडिकेटर हमने तैयार किया है उसको भी हम टेस्ट करके देखेंगे विद एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस, एंड वी विल आल्सो सी द नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक। तो चलिए हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो चलिए हम इस एक्टिविटी की मदद से जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं डिफरेंट, उनको देखते हैं कि वो इंडिकेटर्स में किस तरह से जो कलर है वो चेंज करते हैं। सबसे पहले हम कुछ फूड आइटम्स को टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम कुछ केमिकल्स को टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ फूड आइटम सॉल्यूशंस पड़े हैं। चलिए, ये है हमारे पास ब्लू लिटमस और ये है रेड लिटमस। तो हम एक एक करके टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा भी कहते हैं इसे। तो हम बेकिंग सोडा में रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस ऐड करेंगे। और ये देखिए, जो ब्लू लिटमस है उसके कलर में कोई चेंज नहीं है और जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दिस इंडिकेट्स दैट बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। अगर लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर देता है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है। नेक्स्ट, अब हम शुगर सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, यानी चीनी का घोल है हमारे पास। इसमें हमने दोनों ही लिटमस ऐड किए हैं और दोनों ही लिटमस में कोई कलर चेंज नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, ना वो रेड लिटमस का कलर चेंज कर रहे हैं ना ब्लू का, ऐसे सॉल्यूशंस को हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लेमन जूस है, यानी कि नींबू का रस, और इसमें हम
रेड और ब्लू दोनों लिटमस ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया है। तो लेमन जूस का जो नेचर है वो एसिडिक है और लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। सो खट्टी जो चीजें हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। चलिए अभी हम और टेस्टिंग करके इसे कंफर्म करते हैं। ये है मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन यानी नमक का घोल और इसमें भी हमने रेड और ब्लू लिटमस ऐड किया है और दोनों ही जो पेपर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं है। तो ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना रेड लिटमस में कोई चेंज है ना ब्लू लिटमस में। नेक्स्ट हम टोमेटो सॉस चेक करेंगे। आप टोमेटो प्यूरी जो है वो भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो गया है यानी कि ये एसिडिक इन नेचर है। इसके अलावा और बहुत सी फूड आइटम्स है जो आप चेक कर सकते हैं। दही है, सिरका है, कॉफी है। सो डिफरेंट तरह की जो फूड आइटम्स हैं उनको आप टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक या बेसिक हैं, या आपके घर के और भी जो हाउस होल्ड केमिकल्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मेरे पास कुछ केमिकल्स हैं तो हम उन केमिकल्स को भी टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास विंडो क्लीनर है जो हम खिड़की साफ करने के लिए यूज करते हैं, कॉलिन। और ये देखिए विंडो क्लीनर में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं है। सो व्हेन रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू इट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हम रेड और ब्लू दोनों लिटमस ऐड करेंगे और देखिए ब्लू लिटमस जो है वो रेड में चेंज हो गया है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम चूने का जो पानी है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो टेस्ट करेंगे। देखिए इसमें जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दैट मीन्स जो चूने का पानी है वो बेसिक इन नेचर है। चूना जो है वो बेसिक होता है नेचर में। इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास और सोडियम हाइड्रोक्साइड में देखिए रेड लिटमस जो है वो ब्लू में चेंज हो गया है। सो दिस इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो ये तो एक तरीका है कि हम लिटमस की मदद से इन सारे सॉल्यूशंस को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था नेचुरल इंडिकेटर्स। तो हल्दी जो है वो भी हमारे पास एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो चलिए अब हम कुछ सॉल्यूशंस को हल्दी के साथ टेस्ट करते हैं। मैंने एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब हम देखेंगे कि हल्दी जो है वो किस तरह से कलर देती है। ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन में जो हल्दी है उसका कलर में कोई चेंज नहीं है, वो येलो कलर ही देती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर देती है। हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ये देखिए कितना क्लियर है। तो बेसिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है यानी कि हल्दी है वो रेड कलर देती है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर ही देती है। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम गूदल के जो फूल होते हैं इन्हें भी हम इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें मैंने गर्म पानी में ऐड किया है। तो अब हम ये इंडिकेटर जो है हिबिस्कस के जो फूल हैं उनका हमने इंडिकेटर तैयार किया है और इसका कलर जो है वो हल्का सा प्लम कलर का है। अब इसे हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में ऐड करके देखेंगे कि कैसे कलर्स जो है वो चेंज होते हैं इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और उसमें हम अपना हिबिस्कस इंडिकेटर जो है वो ऐड करेंगे। और ये देखिए जो कलर है हिबिस्कस इंडिकेटर जो है वो एक ब्राइट रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करता है इन एसिडिक सॉल्यूशंस। और बेसिक सॉल्यूशन में जो कलर है वो कैसे चेंज होता है लेट अस सी। अब इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे और इसमें भी हम अपना इंडिकेटर डालेंगे और ये देखिए
the color changes to green. So बेसिक सॉल्यूशन में जो हिबिस्कस इंडिकेटर है वो ग्रीन कलर देता है और एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। तो इस तरह से हम अपना इंडिकेटर बना के जितने भी केमिकल्स हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं। चलिए एक और छोटी सी टेस्टिंग हम करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक बोल में बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा हमने सॉल्यूशन में टेस्ट किया था। उसका नेचर क्या है ये देखिए, ये यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा टेस्ट किया था तो इसने रेड लिटमस को ब्लू में चेंज किया था, यानी इसका जो नेचर है वो बेसिक है। तो जब मैं लिटमस पेपर को बेकिंग सोडा के साथ टेस्ट करती हूँ, सो आई एम टेकिंग रेड लिटमस पेपर और एक लिटमस पेपर जो है वो ड्राई है और दूसरा लिटमस पेपर जो है वो वेट यानी कि गीला लिटमस पेपर यूज करती हूँ और इन दोनों लिटमस पेपर को हम बेकिंग सोडा के बोल में रखते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या कलर चेंज होता है। तो देखिए, जो लिटमस पेपर हमने गीला लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, पर जो सूखा लिटमस है उस पे बेकिंग सोडा ने कोई असर नहीं दिखाया है। इसका मतलब जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं वो पानी के बिना जो टेस्ट है वो नहीं दे पाते। किसी भी सॉल्यूशन को जो एसिड बेस टेस्ट देने के लिए पानी की जो प्रेजेंस है वो जरूरी है। सो गीला लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट दे रहा है जबकि सूखा लिटमस पेपर जो है वो टेस्ट नहीं दे पाता। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने इंग्रेडिएंट्स को पानी में उनके सॉल्यूशंस तैयार करके फिर उनकी टेस्टिंग करें। तो ये था हमारा कि हमारे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस डिफरेंट इंडिकेटर्स में कैसे कलर चेंज होता है उनका। चलिए अब हम अपने चैप्टर की डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। ये भी हमने जो हमारी एक्टिविटी में देखा, इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स हमने देखे कि वो एसिड्स और बेसिक सॉल्यूशंस में कैसे अपना कलर चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेसिस की वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन विद मेटल्स। एसिड्स और बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस there is evolution of hydrogen gas. For example, there is an acid, hydrochloric acid. अगर वो जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, so it is going to produce ZnCl2 plus there will be evolution of hydrogen gas. So acids जो हैं वो metals के साथ रिएक्ट करके salt और hydrogen gas प्रोड्यूस करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा है। Similarly, bases जो हैं they also react with metals and they also produce respective salt plus hydrogen gas, but जो salt यहाँ produce होते हैं they are quite complex. For example, sodium hydroxide, which is a strong base, ये react करता है zinc के साथ and it produces sodium zincate plus H. Here NaOH. So sodium hydroxide plus zinc. So it produces sodium zincate salt plus hydrogen gas. So ये है reaction of acids and bases with metals. Acids and bases with metals. So next is let us perform the activity and see how acids and bases are reacting with metals और hydrogen gas का जो टेस्ट है वो हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए अब हम अपनी ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम एसिड्स की रिएक्शन देखेंगे मेटल्स के साथ। तो यहाँ मेरे पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। हम इसमें दो अलग अलग मेटल्स जो है वो ऐड करके देखेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम मैग्नीशियम रिबन ऐड करेंगे और दूसरी में हम जिंक ऐड करेंगे, जिंक ग्रैन्यूल्स। और देखिए रिएक्शन शुरू हो गई है
जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसे हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइटेड कैंडल। तो जब हम वी ब्रिंग द कैंडल नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ये देखिए इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये देखिए। सो दिस इज द टेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये था हमारा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम बेस के साथ रिएक्ट करके देखेंगे कि मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो मैंने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है और इसमें हम एल्युमिनियम टर्निंग्स ऐड करेंगे। थोड़ी सी एल्युमिनियम टर्निंग्स ऐड कर दी हैं। और रिएक्शन शुरू हो गया है, ये देखिए बबल्स प्रोड्यूस होने शुरू हो गए हैं। और ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इसे भी हम उसी तरीके से टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग कैंडल। हम जो बर्निंग कैंडल है उसे माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे। ये जो बर्निंग कैंडल टेस्ट है ये 3 तरह के गैसेस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन है तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये जो फ्लेम है ये बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन है तो ये फ्लेम ब्राइटली जल्दी शुरू हो जाती है। सो लेट अस वेट हाउ दिस गैस इज गोइंग टू रिएक्ट। So the pop sound is produced when the metal is reacting with the base. तो ये थी हमारी activity for the reaction of metals with acids and bases. Now next chemical property जो है वो है reaction of acids with metal carbonates and bicarbonates. जो bases हैं they do not react with metal carbonates and bicarbonates. तो सिर्फ एसिड्स जो हैं दे गिव द रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो इट रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट एंड इट प्रोड्यूसेस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली कार्बोनेट्स जब भी इन्वॉल्व होते हैं किसी रिएक्शन में और जब प्रोडक्ट्स बनने हैं तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट बाइकार्बोनेट के साथ भी ऐसे ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट या जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व है इसे हम टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ बर्निंग कैंडल और विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर। तो चलिए अब विद एन एक्टिविटी हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ जो एसिड है वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स का कैसे होती है। तो चलिए अब हम इस एक्टिविटी की मदद से देखते हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ मैंने एक सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन तैयार किया है और मेरे पास डाइल्यूट एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो हम एक टेस्ट ट्यूब में ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन है ये ऐड करेंगे और इसमें हम
डाइल्यूट एसिड ऐड करेंगे और कैंडल से टेस्ट करेंगे जो गैस प्रोड्यूस हुई है। ये देखिए कैंडल लाते ही टेस्ट ट्यूब के पास वो बुझ गई है। सो दिस इज वन ऑफ द टेस्टिंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो है कि जब इस गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की। वो हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में देखेंगे। तो चलिए अब हम इस एक्टिविटी में देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं, ये मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन है, यानी चूने का पानी है, लाइम वाटर। और इसमें मेरे पास जो बेकिंग सोडा है वो प्रेजेंट है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ मेरे पास एक एसिड है विनेगर, मैंने सिरका लिया है एसिटिक एसिड। तो जब हम विनेगर को बेकिंग सोडा के सॉल्यूशन में डालेंगे सो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ गैस। और वो जो गैस है उसे हम लाइम वाटर में पास करेंगे। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब लाइम वाटर में जो गैस है वो पास हो रही है। ये देखिए मिल्की प्रेसिपिटेट आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो मिल्की अपीयरेंस देता है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाता है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल मिल्की हो गया है, एक व्हाइट कलर का पीपीटी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए सो दिस इज द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और जब हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये जो व्हाइट कलर है ये डिसअपीयर हो जाता है और जो सॉल्यूशन है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पे जो व्हाइट अपीयरेंस है इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, जिससे ये जो व्हाइट कलर सॉल्यूशन है ये कलरलेस में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं सो हाउ आर दे रिएक्टिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर फॉर्मिंग। जब भी एक एसिड और बेस के साथ बेस में रिएक्शन होती है तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं या न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है जो हमें मिलता है प्रोडक्ट, ना ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ऐसे जो रिएक्शंस हैं जहां पे एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। These are neutralization reactions. And the product of neutralization reaction is a salt and water. So let us take an example. For example, hydrochloric acid जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, so hydrogen and OH will come together और ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे H2O और क्लोरीन और सोडियम एक साथ आएंगे और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड. Now this is a salt and this is water. तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, चलिए हम अपनी एक्टिविटी की मदद से देखते हैं कि ये कैसे होती है. तो चलिए अब हम ये न्यूट्रलाइजेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं. इस एक्टिविटी के लिए हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, एक ड्रॉपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन और इंडिकेटर फिनोल्फथलीन. तो अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो हम कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्यूशन डालेंगे और
इसमें हम अपना इंडिकेटर ऐड करेंगे फिनोल्फथलीन। ये देखिए, सो फिनोल्फथलीन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाते ही इसने पिंक कलर दे दिया। दैट मीन्स ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। अब हम इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर और उसे कॉन्स्टेंटली स्टर करेंगे। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो कलर चेंज करेगा। सो लेट अस ऐड, थोड़ा सा और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे। और ये देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो फिर से कलरलेस हो गया। सो इसका मतलब जो बेस था वो इस सॉल्यूशन में से खत्म हो गया। एसिड के ऐड करते ही धीरे धीरे जब हमने एसिड ऐड किया तो जो बेसिक नेचर है सॉल्यूशन का वो खत्म हो गया। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाल के देखते हैं कि क्या चेंज होता है। और ये देखिए पिंक कलर फिर से अपीयर हो रहा है। ये देखिए सॉल्यूशन फिर से पिंक हो गया। सो दैट मीन्स जब हमने बेस ऐड किया ये फिर से बेसिक हो गया। अब इस बेस को फिर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए सॉल्यूशन जो है वो फिर से कलरलेस हो गया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज द केमिकल रिएक्शंस जो हम एसिड और बेसिस की डिस्कस कर रहे हैं। इसमें नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। नाउ मेटल ऑक्साइड्स जैसे हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड टेस्ट किया है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल नेचर क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर और इनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सो जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर होती हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो ये जो सारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर and they are responsible for acid rain also. So ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। तो ये जब बेस के साथ रिएक्ट कर रही हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सो these are the reactions of metal oxides and non metal oxides. तो अब तक हमने इस लेक्चर में पढ़ा इंडिकेटर्स जो है, डिफरेंट इंडिकेटर्स कैसे एसिड्स और बेसिस के लिए हम यूज करते हैं for testing of acids and bases. इसके अलावा we also saw the reactions of acids with metals, with carbonates, and we also saw neutralization reaction किस तरीके से होती है, and then we studied the reaction of metal oxides and non-metal oxides with acids and bases. So this is all about this lecture. बाकी जो पार्ट ऑफ चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।